बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं वकार खान ज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खान ज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ एडवाइजेस पे, मुख्तलिफ टिप्स पे एंड मुख्तलिफ ट्रिक्स पे कि किस तरह से एक वकील कामयाब वकील बन सकता है। बात करते हैं मुख्तलिफ एडवाइजेस पर जो कि मुख्तलिफ सक्सेसफुल लॉयर्स की तरफ से अक्सर दी जाती हैं। पहला पॉइंट, संजीदगी। कोर्ट में आपने संजीदगी से अपना केस पेश करना है। इससे न सिर्फ एक अच्छा इफेक्ट जज पर पड़ेगा बल्कि दूसरे मौजूद लोग भी मुतासिर होंगे। देन अगर कोई आपसे गलती हो जाए तो उस पर आपने माजरत कर लेनी है। कोर्ट में जब भी आपने पेश होना है आपने यूनिफॉर्म में ही जाना है। वक्त की पाबंदी एक लॉयर की खासियत होती है तो आपने इसको जरूर फॉलो करना है। अपने सीनियर्स की बातों और खसूसन जब वो आर्गुमेंट दे रहे होते हैं तो उनके आर्गुमेंट्स पे आपने गौर करना है। अदालती अमले के साथ आपने मुकम्मल ताउन करना है। फारिग वक्त में आपने लाइब्रेरी में जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा टाइम आपने स्पेंड करना है। इससे आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और आपके अंदर एक नॉलेज भी पैदा होगा और ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने का शौक भी पैदा होगा जो कि एक लॉयर की खसूसियत होती है। फिर रोजाना की बुनियाद पर आपने केस लॉज को स्टडी भी करना है और केस लॉज को अपने पास लिख लेना है। जिरा के बारे में आपने जरूर सीखना है कि जिरा किस तरह से की जाती है इफेक्टिव, और इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो कि अगर किए जाएं तो केस आसानी से जीता जा सकता है। फिर आपने जब आर्गुमेंट तैयार करने हैं तो अपने आर्गुमेंट को तैयार करते वक्त उसका हर पहलू आपने देखना है। एक आपने आर्गुमेंट तैयार किया, उसके मुखालिफ भी आपने आर्गुमेंट्स देखने हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। इससे ये होगा कि जब आप कोर्ट में आर्गुमेंट दे रहे होंगे तो मुखालिफ वकील अगर कोई दूसरा आर्गुमेंट देता है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। सिविल लॉयर के लिए मुख्तलिफ एडवाइजेस दी जाती हैं। सबसे पहली बात कि आपने सिविल ड्राफ्टिंग मजबूत करनी है अपनी, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ दरख्वास्तें होती हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं और अगर उर्दू में बात की जाए तो उर्दू काफ़ी मुश्किल होती है लॉ में, और ख़ास तौर पर सिविल लॉ में। मुकदमात कि जिनका फैसला हो चुका है आपने उनकी कॉपीज निकालनी है और उनके फैसलों को पढ़ना है। इससे आपका नॉलेज ज्यादा होगा। तमाम मुतफरिक दरखास्तों को आपने समझना है, उनको याद रखने की कोशिश करनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है कि दरखास्त किस तरह से लिखी जाएगी। फिर सिविल जिरा के बारे में भी आपने अपने सीनियर लॉयर से रहनुमाई हासिल करनी है। कानून शहादत एक्ट को आपने रोजाना की बुनियाद पर, जिस तरह आप सीपीसी को पढ़ेंगे इसी तरह आपको कानून शहादत एक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं मुख्तलिफ ट्रिक्स की कि जिसके जरिए से एक सक्सेसफुल लॉयर बना जा सकता है। पहली बात, रिसर्च। एक लॉयर के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसने अपने केस का हर पहलू से जायजा लेना होता है और मुख्तलिफ केस लॉज को भी ढूंढना होता है। इस वजह से उसको रिसर्च लाजमी करनी चाहिए। ऑरल कम्युनिकेशन, किस तरह से वो अपना केस पेश करेगा, इससे ना सिर्फ उसने जज को मुतासिर करना है बल्कि वहां पे मौजूद जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोग हैं,
ان کو بھی اس نے متاثر کرنا ہے. اس وجہ سے ایک لائر کی اورل کمیونیکیشن مضبوط ہونی چاہیے. اس کی ادائیگی اور اس کی الفاظ اس کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنے چاہیے. دین رائٹنگ سکلز. جس طرح اورل کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے اسی طرح سے رائٹنگ سکل اس کو دونوں لینگویج میں انگلش میں بھی مضبوط کرنے ہیں اور اردو میں بھی مضبوط کرنے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ از کریٹیکل تھنکنگ. آپ نے اپنے ہی آرگومنٹ کے بارے میں کریٹیکل سوچنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب کوئی آرگومنٹ کورٹ میں پیش کریں گے اور اس کے مخالف وکیل جب کوئی آرگومنٹ پیش کرے گا تو آپ اس مخالف وکیل کا جواب دے سکتے ہیں. دین ایک کامیاب انسان کے لیے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو اس کے لیے 3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. فرسٹ ون از ہارڈ ورک, سیکنڈ ون از کنسسٹینسی اینڈ لاسٹ ون از ٹائم مینجمنٹ. یہ تینوں چیزیں کسی بھی شعبے میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ نے یہ چیزیں جاری رکھنی ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, trust in and pray to Allah Almighty. This is the solution of many of your problems. Thank you so much.